हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, आज उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आज रात क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, यानी कि उनकी इंटेंस इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए आज रात क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको, ठीक है, रीडिंग को। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत रखिए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर उनको लेकर आज रात, उनके इंटेंस इमोशंस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आई लव यू एज यू आर। आप जैसे भी हो ना, आपसे वो बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, उनको ऐसा फील हो रहा है, और ऐसा क्यों फील हो रहा है देखेंगे, बट हाँ, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स का वो वेट कर रहे हैं कि कुछ तो रिस्पॉन्स मिल जाए। ठीक है, आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव। तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप उनके लिए एज अ फर्स्ट लव की तरह हो, यानी कि जिससे इनने प्यार फील किया। जरूरी नहीं है कि आप इनका पहला प्यार हो, मतलब हो सकता है आपसे पहले भी इनको प्यार हुआ हो, आपके बाद भी इनको प्यार हुआ हो, पर जो आपसे प्यार हुआ या जो आपसे फील हुआ या जो आपके लिए इंस्टेंट इन्होंने कनेक्ट किया आपके साथ ना, एक कनेक्शन महसूस हुआ, ऐसा कनेक्शन, ऐसा लव इनको कहीं महसूस नहीं हुआ। ठीक है, यहां पर है आई एम डन विद यू। कहीं ना कहीं थक चुके हैं आपके बिहेवियर से या आपके नेचर से। अब ऐसा क्या बिहेवियर आपने किया, क्या किस नेचर से थके हैं, वो तो हम क्लैरिफाई करेंगे, तभी पता चलेगा। ठीक है, यहां पर है आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। वो आपसे अपनी हर एक गलती की सॉरी बोलना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं, जो भी इनसे गलती हुई, जो भी इनसे मिस्टेक हुई, या जो भी इन्होंने किया है ना आज तक आपके साथ, वो हर एक बात की माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, वो अपनी गलती को बेसिकली रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो इन्होंने ऐसा किया है डेफिनेटली, जिस वजह से इनको फील हो रहा है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, और भी देख लेते हैं। यहां पर है आई फील रोमांटिक फॉर यू। आपके लिए ना उनके मन में जो फीलिंग्स है वो बहुत रोमांटिक है। ठीक है, आपके लिए रोमांटिक फीलिंग उनके मन में डेवलप होती हुई या रोमांटिक फील करते हुए वो दिख रहा है मुझे। ठीक है, उनके मन में बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है। यहाँ पर है कम बैक इन माई लाइफ। तो वो आपसे कहना चाहते हैं मेरी लाइफ में आ जाओ, वो आपकी प्रेजेंस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। आई नो मेस्ड अप अवर रिलेशनशिप। उनको पता है कि उन्होंने आप दोनों के रिश्ते को ना मैशअप कर दिया है, आप दोनों के रिश्ते को खराब कर दिया है, आप दोनों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम आ चुकी है। बट आई डोंट केयर अबाउट यू एनीमोर। क्योंकि इनको ना आपकी कोई फर्क नहीं पड़ता था, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता था पास्ट में, या फिर इनको कोई मतलब नहीं था आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। देखो, जिस इंसान को प्यार होता है ना उसको मतलब होता है, जिसको प्यार नहीं होता है उसको सच में मतलब नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो, मतलब उनको कोई मतलब नहीं था आपसे ना, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपसे शायद प्यार नहीं करते थे, तभी तो उनको मतलब नहीं था आप क्या सोच रहे हो, क्या चाहते हो ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आई एम फेड अप विथ योर कंप्लेनिंग नेचर। हो सकता है आपसे ये फेड अप हो गए थे आपकी कंप्लेनिंग नेचर से। आप जो भी इनसे कहते थे, थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, कंप्लेनिंग नेचर से थक चुके थे, आप इनको बार बार कुछ चीजें बोलते थे या प्रेशर कर रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि एग्जॉस्ट हो रहे थे वो, इसीलिए वो इससे ना निकलना चाह रहे थे। कभी किसी इंसान को अगर बात के रखो ना, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपने बात के रखा, बट इनको फील तो हो रहा था कि जैसे आप इन पे कंट्रोल कर रहे हो, इनको बात कर रख रहे हो, समझ रहे हो। तो इनको ऐसा फील हो रहा था, तो इंसान का ना दम घुटता है, वो नहीं रह पाता है, उसका रहने का मन नहीं होता है। तो ये होता है आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव
माई सेल्फ, बट अब उन्हें समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं गलत थे, कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां की है, कहीं ना कहीं आपका दिल दुखा के, आपको हर्ट करके इन्होंने सही नहीं किया। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। उनको ऐसा लग रहा है कि काश वो अपने वर्ड्स को ले सकते, काश वो आप दोनों के बीच में चीजों को बेहतर कर सकते। तो बेसिकली यहाँ पर जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि ओवरऑल जो एनर्जी देखने को मिल रही है, आपके पार्टनर अब आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ चीजें पास्ट में ऐसी हो गई जिसको लेकर वो खुद भी पछता रहे हैं या फिर खुद भी उनको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हुई है, डेफिनेटली हुई है, जहां पर अब उनको ऐसा लग रहा है कि कैसे सॉल्व किया जाए सब कुछ, कैसे ठीक किया जाए सब कुछ ना, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो खुद की गलतियों को देखकर इंप्रूव करना चाहते हैं, आपको आज अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, कुछ चीजें समझ आई हैं जो शायद ही समझ नहीं पा रहे थे, जो चाहे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका मन परिवर्तन हो रहा है, उनकी जो सोच है ना उसमें चेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सोच बदल रही है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ना। कहीं अब अपनी हर एक गलती उनको समझ आ रही है कि उनसे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया। और गलती चलो ठीक है, गलती हुई तो हुई, पर समझ में आ रही है, वो सबसे बड़ी बात है कि जहां पर वो अब चीजों को सुधारना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, आपके साथ ना रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हैं, जो कि एक पॉजिटिविटी है ना। कि आज ये अपनी मतलब जो भी इन्होंने किया, वर्ड्स के थ्रू आपको हर्ट किया, एक्शंस के थ्रू आपको हर्ट किया, आज इनको समझ तो आ रहा है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पता नहीं आप वैसा रिस्पांस दोगे जैसा ये उम्मीद कर रहे हैं, या आपकी तरफ से कोई रिस्पांस आएगा नहीं आएगा, क्या होगा। बहुत चीजें चल रही है बेसिकली, आज रात इनके माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं। पर जो भी हो, आपके पार्टनर मुझे इमोशनल होते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं, बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत इमोशनल। तो क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है। आई लव यू एज यू आर का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। आई लव यू एज यू आर का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ईगो में आ गए हो, आप ईगो दिखा रहे हो, या फिर आप कहीं ना कहीं सुनने को तैयार नहीं हो, या समझने को तैयार नहीं हो, या ना सुनना चाहते हो या समझना चाहते हो। शायद कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं, बहुत ज्यादा खराब हो गया है आप दोनों का कनेक्शन ना, रिश्ता बहुत खराब हो गया, क्योंकि आज आपके पार्टनर आपको, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, और कहीं ना कहीं ऐसा देख रहे हैं कि अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर चेंजेस आए हैं। जिस तरीके से इन्होंने बिहेव रखा, बर्ताव किया आपके साथ ना, जैसा इन्होंने बिहेवियर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो आना ही है ना, क्योंकि एक इंसान कब तक झुक ले, एक इंसान जहां पर प्यार नहीं है तो फिर क्यों करे। चलो प्यार के लिए तो झुकने को भी इंसान तैयार हो जाता है, राइट। तभी आप भी झुक रहे थे, या फिर आप कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो रहे थे इनके साथ, क्योंकि जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, सभी के सामने आपके साथ कैसा भी बिहेव कर लेना, सभी के सामने आपके साथ एक बुरी तरीके से ट्रीट करना, तो ये कोई भी डिजर्व नहीं करता और किसी को अच्छा नहीं लगता है कि ऐसा ट्रीटमेंट मिले। बट ये आपको ऐसा ट्रीट कर रहे थे, जिससे ऑब्वियस सी बात है आपको क्यों अच्छा लगेगा। बट अभी ना जो भी है, आपके पार्टनर ऐसे देख रहे हैं आपको, देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ईगो में आ गए हो। मे बी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को, आपके पार्टनर को लगता है कि आपको भी ईगो है, ठीक है। तो ये ईगोस्टिक, पहले मे बी आपके पार्टनर ईगोस्टिक थे, पर अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में आ गए हो, अब आप नहीं सुनने वाले। होता है ना, जब इंसान ईगो में आता है, गुस्से में होता है, तो वो किसी की नहीं सुनता है, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको भी ऐसे ही लग रहा है कि अब आप नहीं सुनोगे, अब ये कुछ भी कह लें, कुछ भी बोल लें, आप नहीं सुनोगे। तो कहीं ना कहीं कैसे मनाएं, क्या करें, क्योंकि भले अब जो भी हो, आप जैसे भी हो, ये आपसे प्यार करते हैं। मे भी हो सकता है कि पहले आप ईगो में थे या अब हो गए हो, जो भी है। तो हो सकता है कि पहले बहुत कंप्लेन करते थे आपको ना, आपके नेचर को लेकर, कि अपने अंदर ये सुधारो, वो सुधारो, ये करो, वो करो ना।
ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर ये आपके नेचर से आपसे एक तरीके से सेटिस्फाइड नहीं थे, तभी इन्होंने आपको छोड़ा या कहीं और अट्रैक्ट हुए या कहीं और चले गए ना। बट अभी की एनर्जी में मैं देख रही हूँ काफी ज्यादा चेंजेस आपके पार्टनर की एनर्जी में आ गए, बहुत ज्यादा चेंज हो गए। तो अभी क्या है कि जो आप पर कमियां देखते थे या आपकी गलतियां देखते थे या जिनको आपका नेचर पसंद नहीं था, मे बी आप इगोस्टिक हो या इनको ऐसा लगता था कि आप इगोस्टिक हो, आप जिद्दी हो, आप मानते नहीं हो ना। तो बेसिकली देखो होता है कि हो सकता है आप कहोगे दी मैंने कभी ऐसा नहीं किया, पर मेरा पार्टनर ही खुद इगोस्टिक है ना, आप ऐसा सोच रहे होगे। पर अब हर किसी का नजरिया, आपके नजरिए में वो इगोस्टिक है, हो सकता है उनके नजरिए में आप इगोस्टिक हो ना। तो बेसिकली अब जो भी हो, आप जैसे भी हो, आपसे प्यार करते हैं, ये समझ चुके हैं कि आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आप जैसा या आपके जितना कोई प्यार नहीं कर सकता। तो ये चीजों का रियलाइजेशन उनको हो रहा है। यहाँ पर मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है आपके पार्टनर की, आपकी हो सकती है। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, आई फील रोमांटिक फॉर यू का कार्ड क्यों है? आई फील रोमांटिक फॉर यू का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं देखो ऐसा नहीं है कि वो आपके अंदर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी देखते हैं, पॉजिटिविटी भी देखते हैं। आपका दिल साफ है, आप इमोशनल हो जाते हो, इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट हो तो आप उसके लिए सोचते हो, उसके लिए करने को कुछ भी तैयार हो जाते हो ना। आप सब आपके अंदर पॉजिटिविटी ये देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी ही दिखती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने इनका कितना ख्याल रखा है, आपने इनको कितना प्यार किया है, आप इनका कितना साथ देते थे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके बिना तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब अधूरापन लग रहा है, सब अधूरा अधूरा सा लग रहा है, अकेला अकेला सा लग रहा है, बुरा सा लग रहा है, एंजाइटी सी हो रही है, स्ट्रेस सा हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। आप थे ना, सब कुछ अच्छा था, आप नहीं हो ना तो लिटरली कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपको वो प्यार देना चाहते हैं जो आप सच में डिजर्व करते हो, जो इन्होंने कभी नहीं दिया। क्योंकि उनको एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है अपनी, जो इन्होंने किया ना अपनी करनी पर, हाँ पछतावा है। जो भी इन्होंने किया, जैसे भी इन्होंने किया वो गलत था, उनको फील हो रहा है कि मैंने गलत किया, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स का कार्ड यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये ना एक ऐसी, मतलब अब ये ऐसा फंस गए हैं, या फिर आप ये चाहकर भी आपसे सॉरी नहीं बोल पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, या चाहकर भी ये कहीं ना कहीं आपसे एक मौका नहीं मांग पा रहे हैं, सेकंड चांस नहीं मांग पा रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जहां वो ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। मे बी किसी थर्ड पर्सन के साथ, डेफिनेटली द डेविल का कार्ड है, या कुछ ऐसी चीजें हुई हैं एज अ नेगेटिविटी या नेगेटिव एनर्जी यहां पर दिख रही है द डेविल के कार्ड से। तो कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिस वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं या आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग, लव तो है, पर वो कर नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए ना, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आना भी चाहे तो भी उनको ऐसा लग रहा है, बहुत चीजें नेगेटिव चल रही है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है ना, माइंड में बहुत चीजें चल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अप्रोच तो करना है, सॉरी तो बोलना है, पर किस वे में बोलना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, ये समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में कम बैक इन माई लाइफ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। कम बैक इन माई लाइफ का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है 10 स्टार। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब वो बैलेंस करना चाहते हैं। मे बी वो बहुत बातें छुपाते थे आपसे, मे बी बहुत चीजें छुपाई थी उन्होंने आपसे, बट अब नहीं छुपानी है, ठीक है। उनको हर चीज बतानी है, जो भी वो फील करते हैं, जो भी वो चाहते हैं, हर एक बात, हर एक चीज उनको बतानी है, बैलेंस करना है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ना, उनको ऐसा लग रहा है कि करें तो क्या करें, ठीक है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि, उनको खुद भी फील हो रहा है ना यहाँ पर कि ये आपसे हमेशा छुपाते हुए आए हैं, इमोशंस को, फीलिंग्स को, लव को, सब चीजों को ना, ये आपसे हमेशा छुपाते आए। आपसे हमेशा इन्होंने चीजों को छुपाया, आपसे हमेशा इन्होंने ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस नहीं कर पाए,
ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाए, तो अब ट्रांसपेरेंसी रखनी है, क्योंकि इतना तो समझ आ गया है कि एक स्ट्रांग कनेक्शन, एक स्ट्रांग रिश्ता तभी हो सकता है जब ट्रांसपेरेंसी हो, जब लॉयल्टी हो, जब ऑनेस्टी हो। तो वो सब कुछ देना है जो कि आप डिजर्व करते हो या आपने चाहा था ना, आप एक्सपेक्ट करते हो इनसे, तो वो सब चीजें आपको देनी है। आई कांट फॉरगेट माई फर्स्ट लव का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यहां पर क्यों है यूनिवर्स। तो पॉप आउट हुआ है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। वो ना बहुत स्टक है, ऐसा दिख रहा है बहुत स्टक है, बहुत स्टक हो गए हैं, मतलब थॉट्स में बार बार आप आ रहे हो, थॉट्स में बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको नहीं भुला पा रहे हैं। हाँ, उन्होंने सोचा तो था कि भुला देंगे या आपसे दूर चले जाएंगे या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है, फर्क पड़ रहा है, स्टिल फर्क पड़ता है और फर्क पड़ रहा है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक लंबे समय से बस वो आपकी तरफ से एक पॉजिटिव रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, एक लंबे समय से बस वो आपको लेकर सोचे जा रहे हैं। द मून का कार्ड है, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है और बहुत ज्यादा इल्यूजन क्रिएट हो रहे हैं कि अगर आप नहीं आए तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आप नहीं होते हो तो क्या हो जाएगा। बहुत चीजें माइंड में चल रही है, बहुत स्टफ महसूस कर रहे हैं, बहुत चीजें इनकी दिल दिमाग में चल रही है। ऐसा दिख रहा है द मून का कार्ड है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो कि ना, उनको ऐसा लग रहा है शायद ऐसा ना हो कि आप हमेशा के लिए दूर चले जाओ, क्योंकि ऐसे भी थॉट्स आ रहे हैं, या तो ऐसा कुछ लोग इनको बोल रहे हैं, कभी होता है ना इंसान की एनर्जी को डाउन करना, लो करना, तो ऐसा कुछ हो सकता है। क्योंकि यहां पर दिख रहा है आपके पार्टनर सच में बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, उनको अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं, अजीब अजीब से एंजाइटी फील हो रही है। होता है ना जब आंख बंद कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं, जो नहीं भी सोचना चाहिए वो भी थॉट्स आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है, हाँ स्टक दिख रहे हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत स्टक दिख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं दी वो अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, उनकी लाइफ बहुत ऑसम चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो यहां पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है चीजें बहुत स्टक हुई पड़ी हैं। देखो नॉर्मली चीजें जो जैसे चलती है वो तो चल रही हैं, पर चीजें बहुत स्टक हो गई हैं, मतलब चाहकर भी कुछ ना कर पाना, चाहकर भी ना चीजें सही ना होना, चाहकर भी काम पर फोकस ना कर पाना। और काम पर फोकस नहीं होगा जब इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, तो कैसे फोकस कर पाएगा चीजों को लेकर ना, आप खुद सोचो। तो कहीं पर भी फोकस नहीं दिख रहा है, काम में या कहीं भी फोकस नहीं है। फोकस क्या है, क्योंकि बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं और इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं आप परमानेंटली इनको छोड़कर ना चले जाओ, कहीं आप इनसे हमेशा के लिए दूर ना हो जाओ, कहीं आप दोनों के बीच में बहुत दूरियां ना आ जाए, डिस्टेंस ना आ जाए। तो बहुत चीजें, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं इनके माइंड में ना, जो जिस वजह से ये बहुत परेशान है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी यहाँ पर गाइस दिख रही है। आई नो आई मेस्टर अवर रिलेशनशिप का कार्ड यहाँ पर क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स। यहाँ पर है देखो एट ऑफ कप्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एट ऑफ कप्स के कार्ड से कि कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर यस, यहाँ पर बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, मेरी हरकतों की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है, मेरी वजह से सब कुछ मैंने खत्म कर दिया, या मेरी वजह से खत्म हो गया। अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा, क्या गलत होगा, क्या करूं क्या ना करूं। बहुत चीजें चल रही हैं इनके माइंड में, क्या ठीक है क्या नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्परेंस का कार्ड है, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, यहां पर ये चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, पीस ऑफ माइंड नहीं दिख रहा है, एंजाइटी दिख रही है, रिग्रेट दिख रहा है, जो भी इनसे हुआ आज, जो भी अकेलेपन, डेफिनेटली एक अकेलेपन से गुजर रहे हैं, एक अकेलापन दिख रहा है। और किसकी वजह से है, इनकी खुद की वजह से, इनके ईगो की वजह से, या जैसे भी इन्होंने बिहेवियर रखा है ना आपके साथ। आज तो आप होते, इनका साथ देते, आप हर समय इनके साथ थे, कोई साथ दे ना दे आप साथ थे, तो उनको फील हो रहा है कि मेरी खुद की वजह से, या मैंने सब कुछ खराब करके रख दिया, सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, सब कुछ बेकार करके रख दिया, ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उनको बहुत सच में अपनी गलती जो रियलाइज हो रही है ना, अब समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इसके आगे क्या, अब आगे क्या होगा, अब मैं क्या करूं, क्या करना ठीक होगा, क्या सही है क्या गलत है। बहुत चीजें चल रही हैं, ठीक है, बस एक वेट ही कर रहे हैं कि कुछ चीजें ठीक हो जाएं, सही होंगी नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। एक इंतजार में ऐसा दिख रहा है कि आंखें सूज गई हैं इनकी, सोच सोच कर, या फिर आपकी तरफ से कोई रिस्पांस, आप भी तो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हो,
ना, आपकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है। डेफिनेटली वो अब आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं, इस रिलेशनशिप के लिए प्रे करते हुए दिख रहे हैं। जो समय था ना, देखो 6 ऑफ कप्स, जो समय था आप दोनों का साथ में, एक टाइम पर आपने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के लिए कुछ भी कर देते थे। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन चाहते हैं। वो समय इन्हें बहुत याद आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेमोरीज भुला दी, क्योंकि देखो हाँ, मेमोरीज को क्या होता है, यादों को मिटाया जरूर जा सकता है पर भुलाया नहीं जाता ना। अब मिटाया जा सकता है यानी कि जैसे कि फोटोज डिलीट करके, गिफ्ट्स लौटा के, गिफ्ट्स फेंक के, कैसे भी चीजों को भुला तो आप दोगे ना। भुलाने में कोई मतलब मिटा तो आप दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर भुलाया नहीं, दिमाग से कैसे मिटाओगे, फीलिंग से कैसे मिटाओगे, वो नहीं हो सकता ना। भुलाने को इंसान भुला सकता है पर दिमाग से कैसे कैसे मिटाए, दिमाग से, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं बस ऐसा दिख रहा है कि आप ही इनका इंतजार नहीं कर रहे हो, आपकी ही आंखें सूजी पड़ी नहीं है, इंतजार करते करते थक गए हो, या फोन मैसेज देख रहे हो, या इनकी तरफ से रिस्पांस आए, कुछ ऐसा देख रहे हो। यहां पर इनकी भी आंखें कहीं ना कहीं सूज गई है, ऐसा कुछ दिख रहा है। यानी कि इनकी तरफ से भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये भी आपसे ना यस कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं, या फिर इनको भी ऐसा लग रहा है कि मे बी आपका कॉल मैसेज आ जाए, क्योंकि आज तक इस रिलेशनशिप में आप हमेशा मनाते तो आए हो इन्हें ना, सॉरी बोलते हुए आए हो, मनाते हुए आए हो, बट कैसे भी आपने खुद को रोका है, ठीक है, या फिर आप मनाना नहीं चाहते अब, और या फिर आपने खुद को रोका हुआ है, ये दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे अभी ये आपको बताएं या आपसे बात करें, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें, क्या नहीं करें, बेसिकली इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या ठीक है क्या नहीं है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपकी या इनकी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर हाँ, बहुत लंबे समय से वो भी वेट कर रहे हैं, जैसे आप वेट कर रहे हो इनके फोन का, कॉल का, मैसेज का, इनकी तरफ से रिस्पॉन्स का ना, ऐसे ही वो भी कर रहे हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए ये कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। उनको गुस्सा आ रहा है कि आप इनको मना नहीं रहे हो, या आप वैसे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो जैसे ये चाह रहे थे रिस्पॉन्स आपकी तरफ से ना, और कुछ नहीं कर रहे हो। इनको गुस्सा आ रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, क्यों नहीं आप इनसे अच्छे से बात कर रहे हो, क्यों नहीं आप चीजों को बैलेंस कर रहे हो। बहुत गुस्सा आ रहा है इनको, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनको रीयूनियन करने का मन है पर आप नहीं कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। हालांकि आपकी इच्छा भी होगी रीयूनियन की, आप खुद चाहते हो रीयूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में ना बैलेंस हो, सब कुछ बेहतर हो। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, आप खुद भी चाहते हो, आप खुद भी मतलब आपकी इच्छा खुद भी दिख रही है, आपकी विश दिख रही है, पर वही है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको गुस्सा आ रहा है कि अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है, या फिर आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए ना। गुस्सा करने की तो कोई बात ही नहीं है। उनको ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो, ठीक है, अब आपको नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, आपकी ही इच्छा नहीं है रहने की। उनको ना डेफिनेटली गलत फहमी हुई है ना, क्योंकि आप तो खुद भी चाहते हो, यहां पर आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है, आप खुद भी चाहते हो, पर हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं भी चाहते हो, मे भी कुछ लोग नहीं चाहते हैं। पर यहाँ पर जो एनर्जी मेरे को देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है उनकी इच्छा है अब आपके साथ रियूनियन की, और आप लौट कर आ जाओ, आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि वो खुद भी, उनकी दिली तमन्ना दिख रही है कि वो खुद भी सोच रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप दोनों के बीच में ना सब कुछ बेहतर हो जाए, ठीक है। तो यहां पर एक लंबे समय से आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से रिस्पॉन्स का, आपकी तरफ से अप्रोच का, ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग डिड फॉर यू का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के एनर्जीज में, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में ये कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, गाइड कीजिए।
तो देखो यहाँ पर हाँ, उनने आपसे बहुत बुरा झगड़ा किया है, ऐसा हो सकता है लास्ट टाइम बहुत बुरा झगड़ा आप दोनों का हुआ है, यानी कि सेपरेशन होने से पहले, यानी कि जब आप दोनों कनेक्शन में थे उस टाइम आप दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, झगड़ा हुआ है, बहुत कुछ इन्होंने बोला है ना। अब अपनी हर एक वर्ड्स के लिए ये शर्मिंदा है, हर एक गलती के लिए ये शर्मिंदा है, या जो भी इन्होंने किया हर चीजों के लिए ये हाँ दर्द दिया है, धोखा दिया है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, झूठ बोला है। तो हर एक चीज के लिए ना अब उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे सॉरी, मतलब बहुत सॉरी फील कर रहे हैं और सॉरी बोलना भी चाहते हैं। अब चीजों को ना बैलेंस करके रखना चाहते हैं, अब उनको नहीं आपसे दूर जाना। और हाँ ठीक है, सॉरी बोलकर चीजें बेहतर हो सकती हैं, एफर्ट्स डाल के चीजें बेहतर हो सकती हैं, तो ये बेहतर करने को तैयार हैं, सब कुछ ठीक करने को तैयार हैं। यू आर माई स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यू आर माई स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो उनको ऐसा लगता है ना आप हो तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी हारेंगे नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा पॉजिटिव हो सकता है, आप हो, इसीलिए आपसे कम्युनिकेट करना है, आपकी तरफ लौट कर आना है, क्योंकि ये समझ चुके हैं आप ही इनकी स्ट्रेंथ हो। आपको धोखा देके ये खुद को धोखा दे रहे थे, आपके साथ गलत करके ये इन्होंने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, खुद के साथ गलत किया है, इनको ये रियलाइज हो रहा है। ठीक है, तो वो आपसे अब बात करना चाहते हैं, खुलकर बात करना चाहते हैं, जो भी ये फील करते हैं, सॉरी भी बोलना है, खुलकर रखनी है अब बातों को, जो बातें ये कभी खुलकर नहीं रखते थे, मे बी आपके सामने ना, आपको मे बी इस बात को लेकर शिकायतें हैं कि खुलकर नहीं बोलते हैं, खुलकर नहीं रखते हैं, पर अब रखना चाहते हैं, अपनी हर फीलिंग्स को आपके सामने खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आई एम फेड अप विद योर कंप्लेनिंग नेचर का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो आप तो इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपने चाहा, हमेशा से चाहा, आपने इनके साथ सिक्योरिटी, लव, इमोशंस, आगे बढ़ना चाहा, एक न्यू बिगनिंग चाहा, आपने हमेशा चाहा कि आप दोनों का रिश्ता स्ट्रांग हो जाए ना, बट यही ईगो में थे, कभी आप ईगो में थे, कभी आप इनको, मतलब आपका साथ या फिर आपकी चीजें ना इनको प्रेशराइज से फील हो रही थी। अगर आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे हो, कमिटमेंट चाहते हो, सिक्योरिटी या फिर लॉयल्टी चाहते हो, या इनके बन के रहो, ऐसा आप चाहते हो कि ये आपके बनकर रहे ना हमेशा, तो इन्होंने कभी वो चीजें करी ही नहीं जो आप चाहते हो या जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो आज कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, अब उनको फील हो रहा है कि गलत तो यही थे, गलत आप नहीं थे, गलत यही थे, इनको ऐसा फील हो रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ का कार्ड क्यों है? यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब उन्होंने ठान लिया है, मतलब एक तरीके से ना अब ठान लिया है कि खुद को इम्प्रूव करना है, खुद के अंदर काम करना है, खुद को बेहतर इंसान बनाना है। उन्होंने ठान लिया है कि द वर्ल्ड का कार्ड है, भले कुछ भी हो जाए, कहीं भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, पर आप जैसा कोई नहीं हो सकता, आपके जितना प्यार इनको कभी कहीं नहीं मिल सकता। तो इन्होंने ठान लिया कि आपके साथ रहना है, हर हाल में, हर कीमत में, जो आप कहो वो करना है, क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। ठीक है गाइस, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर दिख रहे हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है 5 ऑफ कप्स, तो वो अब अपनी वर्ड्स को, अपनी बातों को लेना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि अब वो अपने शब्दों को वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत अकेले हैं, आपके बिना बहुत अकेले हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि काश मैंने ये सब किया ही नहीं होता, बोला ही नहीं होता, काश मैं सब चीजों को बदल सकता तो कितना अच्छा होता, या बदल सकती, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर। ठीक है, तो अब बदला तो नहीं जा सकता है, पर सुधारा जरूर जा सकता है, तो सुधारना चाहते हैं, आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं। ठीक है, और एक्शन लेना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है, लौटना चाहते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि वो समझ चुके हैं खुद के लिए कि आप बेस्ट हो। तो यस गाइस, यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, 8 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, यहाँ पर 4 नंबर। ठीक है, तो ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, 21 नंबर एंड यहाँ पर 17 नंबर। तो ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।